जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अजय यादव। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं संख्या पद्धति का अध्याय नंबर 1.4। अध्याय नंबर 1.4 में सबसे पहले आपको जानना होगा कि उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम क्या होता है। उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम क्या होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। देखिए, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम क्या होता है, एक आवर्धन शीशे की सहायता से संख्या रेखा पर स्थित या संख्या रेखा पर निरूपित जो संख्याएं हैं उनको देखने की प्रक्रिया ही क्या होती है, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया होती है या उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहते हैं उसे। अब देखिए, आवर्धन ग्लास आप लोगों ने देखा होगा, मैग्नीफिकेशन जिसे बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, उसे हिंदी में बोलते हैं आवर्धन ग्लास या आवर्धन शीशा। आवर्धन शीशा क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि घड़ी की दुकान पर घड़ी बनाने वाले जो मैकेनिक होते हैं या एलसीडी वगैरह टीवी वगैरह बनाने वाले जो मैकेनिक होते हैं, वो एक जो है ग्लास लिए रहते हैं, एक हैंडल में लगा हुआ ग्लास लिए होते हैं। वो क्या होता है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। उससे क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो बहुत बड़ी दिखती हैं, कहने का मतलब, और उसको जितना वस्तु से जितना दूर करते जाएंगे वो उतनी ही बड़ी दिखती चली जाएगी। एक्चुअली उसमें क्या होता है, एक उत्तल लेंस लगा होता है जो छोटी वस्तु है उसको मैग्नीफाइंग करके उसको बड़ा दिखाती है। इसमें क्या होता है, एक हैंडल होता है, इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। और हम इस हैंडल से पकड़ करके हमको जो भी आईसी वगैरह जो भी एलईडी वगैरह बनाते हैं, सॉरी एलसीडी वगैरह बनाते हैं, तो वो लोग आईसी वगैरह बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो उनको देखने के लिए जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग कहाँ क्या करने के लिए देखते हैं, हम मैग्नीफाइंग का ग्लास का उपयोग संख्या रेखा पर स्थित जो संख्याएं हैं उनको देखने के लिए करते हैं। एक्चुअली जैसे वर्नियर कैलीपर है, वर्नियर कैलीपर क्या होता है, उस पर स्केल होता है, स्केल पर बहुत सारी एक रेखा होती है, बहुत सारे जो है खाने होते हैं। तो उन छोटे छोटे खानों को देखने के लिए जिनकी आंखें कमज़ोर होती हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास का भी उपयोग करते हैं। तो जिनको लिखना लिख सकते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम क्या होता है, एक आवर्धन शीशे की सहायता से संख्या रेखा पर स्थित या संख्या रेखा पर निरूपित किए गए संख्याओं को देखने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहते हैं। तो देखिए, इसमें दो ही क्वेश्चन है। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्तरोत्तर, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। किसको देखना है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके हमको 3.65 को देखना है। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए 3.675 ये क्या है, ये किसके बीच का है, ये 3 और 4 के बीच का है। ये 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है, मतलब ये 3 और 4 के बीच की स्थिति है जो है। तो हम क्या करेंगे, हम एक पहले संख्या रेखा खींचते हैं। देखिए संख्या रेखा पर हमको सिर्फ क्या दिखाना है, हमको 3 और 4 दिखाना है। मान लीजिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। अब इसके 10 भाग कर दीजिए, 10 भाग कर दीजिए, बराबर बराबर 10 भाग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, तो ये क्या हो गया, इसके 10 भाग कर दिए। अब देखिए 3.3 है तो पहला भाग क्या कहलाएगा, ये 3.1 हो जाएगा। दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 3.2। तीसरा भाग 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, ये 3.9, ये क्या है 3.10 मतलब कि 4। तो हमको किसको देखना है, 3.765। तो देखिए 3.7 कहाँ पर है, 3.7 ये है, लेकिन 3.7 से ज़्यादा है, 3.765 है। तो 3.765 मतलब कि ये 3.7 और 3.8 के बीच की स्थिति है। तो हम क्या करेंगे, हम एक प्रकार लेंगे और उसको हल्की रेखा में जो है, हल्का जो है उसको क्या करेंगे, हम एक ये गोला मार देंगे कि हम इस स्थिति को कहाँ दिखा रहे हैं, इस स्थिति दिखा रहे हैं। ऐसे डॉटेड लाइन, हल्की डॉटेड लाइन बनाएंगे। इस स्थिति को मतलब 3.6 लेकर 3.7 को हम एक दूसरी रेखा दिखा रहे हैं। यही दिखाता है कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास से जो है हम 3.6 और 3.7 के बीच की स्थिति को देख रहे हैं।
तो हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए 3.7 है, ये 3.8 है, सॉरी 3.7 और 3.8, ये गलत कर दिया, ये 3.7 और 3.8 की बीच की स्थिति देखना है। तो 3.7 और 3.8 के बीच की स्थिति देखने के लिए क्या करेंगे, 3.7 और 3.8। अब 3.7 और 3.8 के बीच में 10 भाग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। अब देखिए एक भाग कितने होगा, 3.71 का होगा, दूसरा भाग कितने होगा, 3.72 का होगा, तीसरा भाग 3.73, 3.74 का, नेक्स्ट क्या होगा 3.75 का, 3.76 का, ये वाला कितना होगा 3.77 का, 3.78, 3.79। तो इस प्रकार हम 3.71 से लेकर 3.72, 73, 74 जो है, इस तरह हम जो है इसके 10 भाग कर दिए। देखिए अब हमको देखना क्या है, 3.76, 6 कहाँ पर है, 3.76 यहाँ पर देखिए, 3.76 ये है और 3.77 ये है, तो ये 3.765 है, मतलब 3.76 और 3.77 के बीच की स्थिति है ये। तो हम क्या करेंगे, हम इसको दिखाएंगे, हम यहाँ पर भी प्रकार की सहायता से हल्का एक जो है चाप बनाएंगे और इसको दिखाएंगे एक हल्की लाइन से कि हम इसको एक दूसरी जगह दिखा रहे हैं। कहाँ दिखा रहे हैं हम, देखिए ये कहाँ पे है, ये है 3.76, ये क्या है 3.77, हमको किसको दिखाना है 3.75 को। तो अब देखिए ये पहला क्या हो जाएगा 3.761 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, इसके भी 10 भाग कर दीजिए ऐसे, 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 ही है। अब देखिए एक भाग क्या कहलाएगा 3.71 का, सॉरी 3.761, ये दूसरा क्या होगा 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, ये कौन सा रहेगा 3.765, ये इसको थोड़ा आपको डार्क कर देना है, इसको हाईलाइट कर देना है, तो यही पॉइंट है जो 3.675 को दर्शा रहा है, बस हमको इतना ही दिखाना है 3.765। तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं, इसको बिंदु ओ दे दीजिए, तो यहाँ लिख देंगे कि बिंदु ओ 3.675 को निरूपित कर रहा है। तो इसको हम जो है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम की सहायता से इस प्रकार देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है, जो बड़ी चीज़ें हैं मतलब कि 3.78 है, उसको उसके अंदर जो छोटे 10 भाग हैं उसको देखना है बड़ा करके, फिर उसके अंदर जो और छोटे 10 भाग हैं उसको करके देखना है, हमको लास्ट किसको देखना है 3.765 को। तो इस प्रकार जो हम 3.675 को देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए पहले क्या करेंगे, हमको 3.765 है, तो 3 और 4 के बीच की स्थिति है ये, तो हम 3 और 4 के बीच में 10 भाग कर लेंगे। तो एक भाग क्या होगा 3.71 हो जाएगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। हमको कितना लेना है 3.765, तो हम 3.7 और 3.8 के बीच की स्थिति है ये कितनी है 3.7 और 3.8 के बीच की स्थिति है। तो हम 3.7 और 3.8 को बड़ा करने के लिए हम ये मान लीजिए 3.7 है, ये 3.8 है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास मान लीजिए की सहायता से हम देख रहे हैं कि बीच के 10 खाने देख रहे हैं। तो एक खाना क्या है 3.71 का है, दूसरा खाना 3.72 का है, तीसरा 3.73 का है, इस प्रकार लास्ट खाना 3.79 का है और लास्ट 3.8 का है। तो अब हमको क्या देखना है 3.76 मिल गया यहाँ पे। अब 76 और 7 हमको 765 को देखना है, तो 76 और 3.77 के बीच की स्थिति जो होगी वही 3.765 होगा। तो हमको 3.76 और 3.77 को यहाँ पे दर्शाएंगे, मतलब इसको हम देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से तो हमको कुछ इस तरह दिखेगा। तो एक खाना इसमें भी 10 इन दोनों के बीच में भी 10 खाने रहेंगे। तो पहला खाना रहेगा 3.761,
फिर 3.762, 3.763, 3.764, 3.765। तो हमको किसको दिखाना है? 3.765 को। तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे और डार्क कर देंगे। तो ये हमको दिखाना है कि इसको हम बिंदु एक कोई नाम दे देंगे, बिंदु ओ। तो वही बिंदु ओ 3.765 को दिखा रहा है, जो है निरूपित करना है, इनको दिखा रहा है, दिखा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली इसमें 2 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, दिया हुआ है 4 दशमलव स्थान तक संख्या पर 4.26 को देखिए। किसको देखना है? 4.26। देखिए 4.26, ये 26 पे क्या रिकर का मार्क लगा हुआ है, या कह सकते हैं बार का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए जो लोग स्टार्टिंग से पढ़िए, अध्याय 1.1 का वाला पहले वीडियो देखिए, फिर अध्याय 1.2 वाला देखिए, फिर अध्याय 1.3 वाला देखिए। इस तरह सीएल वाइज देखेंगे तो आपको सीएल वाइज चीज़ें मालूम चलेंगी कि पहले एक संख्या क्या होती है, कौन कौन संख्याएँ होती हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक ना। उसके बाद परमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है। सारी चीज़ें अगर आप सीरियल वाइज पढ़ते आएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं तो बीच में देखने से क्या होता है, समझ में नहीं आती हैं, जो है। तो आप जो है अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले अध्याय नंबर 1.1 जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ क्लास 9 के लिए मैथ जो उस पर देखेंगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो ये क्या है? 4.26। 4.26 पर ये 26 पर रिकर का मार्क है और कह रहा है इसको दशमलव के 4 स्थान तक। तो 4 स्थान तक देखिए 4.26 का मतलब हुआ 4.2626 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। 26262626 ये बार बार ऐसा आता जा रहा है। तो हम ऐसी स्थिति आती है तो उसके क्या करते हैं, जिन 2 अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है या जो 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन दोनों अंक को क्या करते हैं, उनके ऊपर बार लगाकर सिर्फ हम 4.26 के रूप में दिखा देते हैं। तो कह रहा है कि इसको दशमलव के 4 स्थान तक, दशमलव के 4 स्थान तक, तो हम मान लेते हैं कि ये 4.26 का दशमलव के 4 स्थान, दशमलव के 4 स्थान तक क्या हो जाएगा? 4.26 2 स्थान हो गया, फिर 26 दूसरा अलग दूसरा स्थान हो गया। कुल मिला के यहाँ दशमलव है तो 1 2 3 4, तो दशमलव 4 स्थान तक हमने 4.26 जो रिकर का मार्क लगा उसको हम दिखा दिए। अब हमको 4.2626 को क्या करना है, हमको मैग्नीफाइंग करके इसको दिखाना है। तो हम आवर्धन, इसका उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम की सहायता से दिखाना है। तो सेम जो पहले बताए थे, सेम उसी तरह जो है इसको भी आपको करना है। देखिए क्या करेंगे, ये किसकी स्थिति है? 4 और 5 के बीच की स्थिति। 4.2 का मतलब 4 से ज़्यादा है, स्थिति किसकी है? ये 4 और 5 के बीच की स्थिति है। 4 और 5 के बीच की स्थिति। तो हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर ये स्थिति है 4 की और ये स्थिति है 5 की। अब 4 और 5 के बीच में 10 खाने खींच लीजिए छोटे छोटे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इस प्रकार से हम जो है एक भाग हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग हो गए। तो पहला क्या हो जाएगा, ये 4.1 हो जाएगा, ये 4.2 हो जाएगा, ये 4.3 हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, 4.6 हो जाएगा, 4.7 हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा, ये 4.9 हो जाएगा। अब हमको देखना है 4.26 है, तो ये किसके बीच की स्थिति है? 4.2 और 4.3 के बीच की। देखिए 4.26 4.2 से ज़्यादा है और 4.3 से कम है, तो क्या करेंगे, ये किसके बीच की स्थिति है? 4.2 और 4.3 के बीच की स्थिति। हम तो एक प्रकार की सहायता से इसके चारों ओर गोला कर लेंगे और इसको दिखाएंगे हम यहाँ पे। तो हम ये एक लाइन खींच दिए, ये लाइन दिखा रही है कि हम 4.2 की स्थिति, मान लीजिए यहाँ पे है 4.2, ये है 4.3 की स्थिति। अब इसके बीच में हम क्या करेंगे, हमको दिखाना है कि ये गोला दिखा रहा है कि इसके बीच के 10 खाने दिखा रहा है। ये हम इसको मैग्नीफाइंग करके 10 खाने इसके बीच के देखते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखिए
पहला खाना क्या हो जाएगा 4.21 हो जाएगा, फिर 4.22, 4.23, 4.24, इस तरह करते हुए लास्ट का 4.29 हो जाएगा। तो हमको किसको देखना है 4.26। अब क्या यहाँ पे 4.26 आ रहा है 4.25, 4.26, 4.27, तो इस स्थिति किसके बीच की है 4.262 है। तो हम 4.26 ये हो गया और 4.27 ये हो गया, तो इसका मतलब इन 4.26 से ज़्यादा है क्योंकि 4.262 है। तो हमको क्या करना है इसके बीच की स्थिति देखना है 4.26 और 4.27 के बीच की स्थिति। इसके बीच की स्थिति देखेंगे तो हम इसको मैग्नीफाइंग करके हम क्या करेंगे बड़े में देखेंगे तो कैसा दिखेगा। देखिए ये क्या है 4.26, ये क्या है 4.27। अब 4.26 और 4.27 के बीच में 10 भाग कीजिए, क्या होगा 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, 9 भाग और ये 10 भाग। तो एक भाग कितने का हो जाएगा 4.261 का हो जाएगा, फिर ये 4.262 का हो जाएगा, ये 4.263 का हो जाएगा। इसी तरह जो है लास्ट कितना जो 4.269 का हो जाएगा, ये 4.27 का हो जाएगा। तो हमको किसके बीच की स्थिति देखना है 4.262, ये क्या है 26 है, मतलब 4.262 और 4.263 के बीच की स्थिति देखना है। तो हम क्या करेंगे 4.262 और 4.26 के बीच के को क्या करेंगे हम मार्क करेंगे और इसका हम जो है इसका मैग्नीफाइंग करेंगे नेक्स्ट लाइन में। तो ये जो स्थिति दिखेगी ये क्या है 4.262, ये क्या है 4.263। अब 4.262 और 4.263 के बीच में क्या करेंगे 10 भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। तो हम क्या करेंगे पहला क्या खाना क्या रहेगा 4.2621 रहेगा, दूसरा क्या रहेगा 4.262 हो जाएगा, तीसरा 4.263 हो जाएगा। इसी प्रकार जो है हमको देखना है 4.2626, तो क्या यहाँ पे मान लीजिए 4.262 ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.2626 ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4.2624, ये 4.2625, ये 4.2627, ये 8, ये 9। तो हमारे को कहाँ मिल गया 4.262 कहाँ मिल गया यहाँ पे मिल गया। तो ये क्या है इसको मानते हैं बिंदु O। तो हमारा जो बिंदु O है, बिंदु O 4.2626 को दिखाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4.262 कौन सा बिंदु है, बिंदु O है। तो इस प्रकार हम मैग्नीफाइंग करके जो है हम इसको उत्तरोत्तर आवर्धन करके हम इसको इस तरह दिखा सकते हैं। तो हमको बस सवाल में यही करना था, बाकी ये 2 ही क्वेश्चन था, ये एक चैप्टर खत्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर आएगा। थैंक यू दोस्तों।